मुहाफिज गैर महफूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली में वकीलों और पुलिस एहलकारों के दरमियान जंग सर्द नहीं हुई है। एक तरफ जहां वकीलों का एहतजाज जारी है, तो वहीं आज दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर काली पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे पुलिस जवानों का कहना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और कमिश्नर तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तकरीबन ये बहुत ही कम देखने को मिला है कि कानून के मुहाफिज खुद मैदान में उतरकर अपनी हिफाजत और हुकूक की बात कर रहे हों। ये पुलिस जवान अपने हाथों में प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिन पर कई ऐसी बातें तहरीर की गई हैं जिनसे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कानून के मुहाफिजों के हौसले कम हुए हैं। एहतजाजी पुलिस एहलकारों का कहना है कि वो कमिश्नर से मिलने आए हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब कानून ही हमारी हिफाजत नहीं करेगा फिर हम किसके पास जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में वकला और पुलिस के दरमियान झड़प के बाद मुल्क के कई दिगर जगहों से पुलिस और वकला के दरमियान नोक झोंक की खबरें मौसूल हो रही हैं। तो जहां एक तरफ कानून के रखवाले एहतजाज कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं, तो वहीं लगातार अगर बात दिल्ली के जिले अदालतों की कर ले तो वहां पर वकीलों का एहतजाज भी जारी है। कामकाज ठप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर रोजाना की तरह कामकाज जारी है, लेकिन जिला अदालतों में कामकाज ठप है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर जमा होकर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि उन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। सबके लिए बराबर है, लेकिन सिर्फ जो कानून को रखवाले हैं, कानून का ही काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून नहीं है। हम इसके लिए, जस्टिस के लिए बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण अपनी मांगे, अपनी जो बात है वो सिर्फ हमारे सीनियर्स तक और जो जनता है सभी के सामने रखने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। मैं इन लोगों के हक के लिए आई हूँ और लगभग अपने लिए भी आई हूँ। जब हमें लगता है हम अपने हस्बैंड को घर से निकाल रहे हैं, अगर वही सेफ नहीं है, उन्हीं को आम लोग जिनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, वही जब पीटे जा रहे हैं तो क्या सेफ्टी है? क्यों निकाले हम? किस लिए उन्हें भर्ती किया गया है? पिटवाने के लिए क्या? हमारा इस टाइम पे मोरल बहुत डाउन है। जो बाकी हमारे साथियों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम सिर्फ इस टाइम इक्वल जस्टिस चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं है। दिस इज साइलेंट मूवमेंट, दैट्स इट। तो आपको क्या लग रहा है जो पिछले दिनों में हुआ है, गलत हुआ है, एक तरफा हुआ है, क्या लग रहा है? ये हमारे ऑफिसर्स को और कोर्ट को देखना होगा कि हमें इक्वल जस्टिस मिले। इस वक्त मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ठीक बाहर हूँ, जहाँ पर हजारों के तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस धरना प्रदर्शन में अब बाकायदा आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, आप दिल्ली पुलिस से टकराओगे, पहले देश से टकराना होगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके ऊपर पीछे में कुछ टैटूज जो हैं बाकायदा वो देखेंगे। पुलवामा, कारगिल, वंदे मातरम, ये तमाम जो बड़े बड़े जो हमले हुए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। और जो शहीद हुए हैं, शहीदों का नाम ये अपने पीठ पर है, ये इन्होंने गुदवाया है। तो एक तरह समझा जा सकता है शहीदों का नाम इनके पीठ पे गुदवाया हुआ है। और ये देशभक्ति और बाकायदा जिस तरह से पुलिस वाले पे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय हिंदुस्तानी। अब विजय, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, राह चलते उन पुलिस कर्मियों को जलील किया जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, इसमें क्या कहना? हम इस समय दिल्ली में खड़े हैं और मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, या ये हमारे भाई आतंकवादी नहीं है, ये देश के रखवाले हैं और देश के रखवाले ही देश की सुरक्षा करते हैं। क्या आप वकीलों के साथ में खड़े हो? अरे उन असामाजिक तत्वों के साथ में खड़े हो जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं इस समय। आप अपने शरीर पे शहीदों का नाम लिखवाए हुए हैं, गुदवाए हुए हैं। ये भी तो हमारे देश के समान है, ये भी इनके अंदर राष्ट्रभक्ति है। इससे ज्यादा राष्ट्रभक्ति किसके अंदर हो सकती है? जो होली, दिवाली, ईद को छोड़कर देश की सुरक्षा, देश की राजधानी की सुरक्षा करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। क्या हमें उनकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या उनको बार बार पिटाई करके आप क्या कहना चाहते हो? निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पे आए हुए हैं और पोस्टर्स अपने हाथ में रखे हुए हैं, वी आर इंडियन पुलिस। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट किया जा रहा है, सरेआम उनको जलील किया जा रहा है, तो उसी के विरोध प्रदर्शन में बाकायदा यहाँ पर जाते जाते मार रहे हैं। कोई भी किसी हेलमेट फेंक के मार रहा है, कोई गुट मार रहा है, कोई
हमारे पक्ष में बोलने वाला आपको एक आदमी भी नहीं मिला। बड़ा उस वक्त में बड़ा अजीब सा सिचुएशन होता है कि जब ऐसा कभी देखा ही नहीं। 38 साल की नौकरी में कभी ऐसा नहीं देखा कि हम पिटते रहे, हमारे साथी बोल भी नहीं पाए। घर में बड़ा दुख है। घर में जाके छोटे छोटे बच्चे जब घर में पूछते हैं, हमारे पोता पूछता है बाबा ये पुलिस क्यों पिट रही है, हम क्या कहें उस बच्चों को, उन पोतों को क्या कहें। हमारी जो पोती पूछती है पापा ये पुलिस क्यों पिट रही है, इसने क्या दोष किया है पुलिस वाले ने कि ये बेटे वकील है, गुंडे हैं, क्या पुलिस वालों से भी ज्यादा ये बदमाशी दिखाते हैं। तो पुलिस एहलकारों का ये दर्द है जो न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचा रहा है और हमारे नुमाइंदे पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे एक और नुमाइंदे सुशील पांडे जो कि अदालत के पूरी प्रक्रिया को कवर करते हैं, क्योंकि अदालत का कामकाज, जिला अदालत का कामकाज ठप है क्योंकि वहां पर हड़ताल पर हैं वकील। और ये मामला आपको बता दें कि शनिचर से शुरू हुआ जब 30 हजारी कोर्ट में वकील और पुलिस एहलकारों के दरमियान मामूली से कार पार्किंग को लेकर लड़ाई शुरू हुई जो तशद्दुद में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद अगर बात करें दूसरे कोर्ट की, कल की बात करें साकेत कोर्ट और करकरदुमा कोर्ट में भी कुछ इस तरह के वाकयात मंजरे आम पर आए थे। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से, उनका सबसे पहले रुख करेंगे। शंकर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ये तमाम एहलकार मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें अब वर्दी पहनने में डर लगता है। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कुछ आश्वासन उन्हें दिया गया अब तक? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये हंगामा क्यों बरपा है, आखिर दिल्ली पुलिस के जवानों को सड़क पे उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में मारपीट हो रही है, इसके अगेंस्ट में उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग यहाँ पे उतरे हैं। आइए हम कुछ पुलिस के जवानों से बात करते हैं जो आज सिविल में आए हैं और ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक पोस्टर लेकर ये है। ये पोस्टर किसके लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं अरेस्टिंग एंड डॉग, ये क्यों है इसके लिए हम बात करते हैं। ये बंदा जो है कपिल तंवर, ये वकील है बाकायदा, ये कौन है इसके बारे में बताइए। ये कपिल तंवर एक वकील है, एडवोकेट, इसने बिना किसी वजह हमने साकेत में जो हमारा पुलिसकर्मी भाई है, जो हमारा भाई ही है, जो ड्यूटी पर था, उसको और बीच रोड में उसने हंगामा किया, उसकी वीडियो अपलोड करवाई, उनको पिटाई करी। हमने उसको न्याय के लिए यहाँ हरियाणा से आए हैं, ना हम किसी पुलिस वाले हैं ना पुलिस की पोस्ट पे हैं, हम सब सिविल सर्जन हैं, वहाँ से आराम से न्याय के लिए आए हैं हमने, क्योंकि गुंडा राज को यहाँ खत्म करवाना है और प्रजातंत्र में न्यायपालिका का लागू होना चाहिए। कल ने पुलिस वाले हैं जो वह हमारी रक्षा कौन करता है, हमारी मतलब कि वकील भाई कोई नौबत आती है, वकीलों की रक्षा कौन करेगा, पुलिस वाले भाई करेंगे ना। तो हमने इसको अरेस्ट करवाने के लिए कल जो दिल्ली पुलिस के जवान के साथ में मारपीट हुई थी साकेत कोर्ट के बाहर, जी यही वो शख्स है जिन्होंने मारपीट को यहाँ पे अंजाम दिया था। तो लिहाजा आप चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या आम आदमी हो, हर कोई चाह रहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में न्याय मिले, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। और आखिर जब उसके साथ मारपीट अगर की जाए, सरेआम अगर उसको जलील किया जाए, उसकी बेइज्जती किया जाए, तो कहीं न कहीं मसला उठता है कि अगर वही सुरक्षित नहीं तो फिर दिल्ली कैसे सुरक्षित रख पाए। जाहिर सी बात है, यही सवाल ये उठता है कि मुहाफिज खुद गैर महफूज हैं और अपनी हिफाजत का मुतालबा वो कर रहे हैं और इस हवाले से उनकी तरफ से पुरअमन एहतजाज भी किया जा रहा है। शंकर आनंद आपके पास लौटेंगे। सुशील, हमने देखा कि एक तरफ आज की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ गुज़िश्ता 3-4 दिनों से वकीलों की तरफ से जो हड़ताल की जा रही है, जिला अदालत में कामकाज ठप है, ऐसे में वकील आज फिर हड़ताल पर हैं। क्या ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा? वकीला का क्या कुछ कहना है? जी देखिए सना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कानून के रक्षक और कानून के जानकार जब आपस में लड़ते हैं तो स्थिति ऐसी ही भयावह हो जाती है। सवाल अब इस मामले में है कि दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठाने का। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करने के बाद जो वकीलों की मांग थी कि जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, एक जुडिशियल इंक्वायरी अपॉइंट की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी मांग मानते हुए जुडिशियल इंक्वायरी अपॉइंट कर दिया, पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, जो एसीपी थे उनका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो घटना अगले दिन देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी। वो घटना चौंकाने वाली इसलिए थी कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे वहां पर जो वकील थे वो वकीलों पर आक्रामक हो रहे थे, वकीलों को मार रहे थे। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बार काउंसिल
काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा है तमाम जिला अदालतों के वकीलों को और ये कहा है कि इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बार काउंसिल अपना स्टैंड वापस ले लेगा, ना वो जांच में शामिल होगा और ना किसी भी प्रकार की कार्रवाई में शामिल होगा। अब ये मामला केवल यहां तक ही नहीं है, गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है कि आखिर ये विवाद का अब अगला स्तर क्या होने वाला है। तो महत्वपूर्ण मामला यह है कि अब बार काउंसिल इस मामले में आगे आया है। तमाम वकीलों से उन्होंने ये मांग की है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, लेकिन जिस तरह दिल्ली पुलिस को सरेराह पीटा जा रहा है, आक्रोश दिखाया जा रहा है, वो निंदनीय है। उसकी निंदा की भी जानी चाहिए कि अगर आप सरेआम जो हमारी रक्षा करते हैं दिल्ली पुलिस, उनको पीटा जा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। और इसमें तमाम बार काउंसिल क्या बड़े जजेस को भी सामने आना चाहिए और ये बात करनी चाहिए। लेकिन माफ कीजिएगा जी, लेकिन अब फिलहाल बार काउंसिल ने लेटर लिखा है तो देखना हमें यह होगा कि तमाम जो जिला अदालतें हैं उनके जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर अदालतें बंद हैं तो वहां पर सुनवाई भी बाधित हो रही है। जो लिटिगेंट्स हैं यानी कि जिनके मुकदमे वहां पर लगे हुए हैं वो डिले हो रहे हैं, तो परेशानी सबको हो रही है। और ऐसे में अब तमाम जो जिला अदालतें हैं वहां पर इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने की जरूरत है। जी, जाहिर सी बात है और दो इंस्टीट्यूशन के बीच ठन गई है और कहीं ना कहीं आवाम को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और हैरत की बात यह है कि सरकार की तरफ से इस इंसिडेंट पर, इस वाकयात पर कुछ बड़े लीडर की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया है। शंकर आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शंकर, लगातार हम देख पा रहे हैं आपके पुष्ट में जो पुलिस एहलकार हैं वो तख्ती अपने हाथों में लिए हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी बात सुननी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, वो मुतालबा कर रहे हैं। अगर पुलिस कमिश्नर की बात करें तो क्या उनकी तरफ से बाहर आकर इन तमाम पुलिस एहलकारों की बात अब तक सुनी गई या नहीं? शंकर, कुछ पोस्टर्स आपको दिखाना चाहेंगे जी। जो पोस्टर्स जो हैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में पिटाई को भी शामिल करो और प्रत्येक पुलिसकर्मी को पीटे जाने के लिए तैयार होने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुछ अजीबोगरीब यहाँ पोस्टर्स हैं, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, ये ऐसे स्लोगन्स हैं बकायदा। वो यहाँ पर ये अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ये पुलिस के जवान इकट्ठा हुए हैं। और आखिर ये जो मसला है, जो हंगामा जो बरपा है, निश्चित तौर पे इस मसले पर हर कोई चाह रहा है कि इनको न्याय मिले और न्याय के लिए बकायदा दिल्ली पुलिस के जवान अब सड़क पे उतरे हैं। आप लोग उतर के सड़क पे अब अपनी बात, और आप लोग ही अब न्याय चाह रहे हैं। सर, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि कल जब हमारा साथी वहाँ पे एक बाइक चला के आराम से अपने ड्यूटी कर रहा था, अपना ड्यूटी जा रहा था और बावर्दी ड्यूटी था वो, और क्या नाम है, एक वे आते हैं वकील का एक गत्था सा आता है 8-10 आदमियों का, और उसके गाल पे मारना शुरू कर देता है, कोनी मारता है, उसके हिट करता है। वो बेचारा मासूम की तरह अपनी बाइक को मोड़ता है, उसका फिर हेलमेट लेके उसके, और वो सारे हंसते हैं। लाचारी जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको भी अपने बीवी को और बच्चे को बताने बड़ा अजीब सा लगता होगा। मैं घर पे यही बता के आया हूँ कि इस चीज के लिए जब हम यहाँ आए ना, हम में से बहुत से लोगों की नौकरी अभी जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो मैं तो बता के आया हूँ भैया, अपना मजदूरी करना सीख लो, अपना जो है वो करके मालगुजारी करके कुछ ना कुछ अपना खा ले, कमा लेना, नौकरी तो गई सर। अब ये टाइम अगर हम अपनी बात को आगे नहीं रखेंगे तो हम जिंदगी में कभी नहीं रख सकते। देखो, जब हम गलत होते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन होता है, उसका तरीका है, बॉडी ऊपर वाले सीनियर अफसर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सही है, जिस जगह हम सही स्टैंड कर रहे हैं उस जगह तो हमारी सुनी जानी चाहिए। पब्लिक को मारा, मीडिया कर्मी को मारा, रोड पे निकलती हुई लड़कियों को मारा उन्होंने, ये क्या तरीका? पुलिस की पिस्टल छीन के ले गए, ये गुंडे नहीं है तो क्या है? वाहनों में आगे लगा दी इन्होंने। अगर कोई गलती अगर हो भी गई थी तो सीनियर अफसरों का कंप्लेंट कर सकते थे। एक मिनट भाई साहब, कंप्लेंट कर सकते थे, तरीका था उसकी, आगे याचिका दे सकते थे, उसके खिलाफ हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता था। ये क्या तरीका था कि आपने पूरे उसमें कोर्ट में आग लगा दी, कोर्ट परिसर में? निश्चित तौर पे ये दर्द है और ये गुस्सा है उन जवानों का जो दिल्ली की कानून व्यवस्था का ख्याल रखते हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए काम करते हैं, लेकिन आज इतने मजबूर हैं कि आज उनको सड़क पर उतरना पड़ा। और आज हाथ में भी बकायदा जो तख्तियां हैं, जो पोस्टर्स लेके खड़े हैं कि दिल्ली की ट्रैफिक, जो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था हो, उस कानून व्यवस्था के लिए जो ये लोग खड़े होते हैं। लेकिन अगर इन पे ही हमला होगा, अगर इनको ही सरेआम
अगर इनको जलील किया जाएगा, इनके साथ मारपीट जाहिर सी होगी, बात है, तो इंसाफ आखिर दिलाने दिल्ली की वाले और जनता कानून के की सुरक्षा रखवाले व्यवस्था अपने किसके अपनी हाथ में बातों होगी? पर बदले ये हैं। यहाँ पर ऐसे बड़ा में मसला है। एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकारों का रद्दअमल हम देख रहे हैं। अपराध हो सकता है, एक बार किसी के फिर साथ भी हो सकता है, तो हम उसको पकड़ते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। वहां पे आप ये चीज देखिए कि इस तरीके से अगर ये वातावरण बना रहेगा, किस तरीके से हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, जनता कैसे सिक्योर हो पाएगी, कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। जब हम भी सुरक्षित नहीं, हम कैसे अपराधियों को पकड़ेंगे, कैसे एविडेंस इकट्ठा करेंगे। वहां तो इनकी मोनोपोली चलेगी, ये क्रिमिनल से पैसा लेंगे, कहेंगे अरे हट मैं देखता हूं ना कौन पुलिस क्या एविडेंस देती है। सब इनकी दादागिरी चल रही है सर कोर्ट में, लोगों को न्याय नहीं मिलता। आप ये बहुत बड़ा देखो ना, कितना बड़ा लेवल पे ये हो रहा है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जनता और कल इन्होंने कल परसों क्या किया, इन्होंने जनता को, लोगों को मारा। लोगों ने क्या इनसे कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण मैं जानना चाहूंगा, कोर्ट में लिखा गया डॉग्स एंड पुलिस नॉट, वहां पर प्रवेश करने की। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश में जब गुलाम किया था ना हमें, उस टाइम वो लिखते थे ना डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उसी तरीके से लिख रहे हैं कि ये पुलिस के लिए कह रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी सर, ये यूनिफॉर्म के ऊपर हमला है। हमसे किसी वकील से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं, कुछ वकील, उनकी सपोर्ट में जो और वकील है जिनको नहीं आना चाहिए वो आ गए हैं। उनका बार काउंसिल राजनीति कर रही है, उनका लाइसेंस कैंसिल करे। तमाम जो लोग हैं बकायदा ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से कोर्ट परिसर में ये लिखा गया कि वहां पर कुत्ते और पुलिस अलाउ नहीं है, ये मसला जाहिर सी बात है, काफी हैरत की बात है। और ये एक पुलिस एहलकार की दिल की बात है जो रद्दअमल का इजहार वो कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि ये हम पर हमला नहीं, हमारी वर्दी पर सीधा तौर पर हमला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनकी मोनोपोली ही चलती है अदालत में और एक तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं वकील। सुशील, आपके पास लौटेंगे। आपने सुना एक पुलिस एहलकार का दर्द, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी वर्दी पर हमला किया गया, आखिर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। अगर अभी हम चुप बैठे तो आने वाले दिनों में कुछ और भी तस्वीरें इस तरह की सामने आएंगी। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चाहिए कि ऐसे लॉयर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी देखिए, सिचुएशन सना दोनों तरफ की ऐसे ही है। समझना पड़ेगा कि जो गुस्सा है वो वकीलों में उसी तरह है जैसा पुलिस में है। जो मारपीट हुई, उस मारपीट में जिस तरह तमाम जो फुटेज देखे गए वो निंदनीय है, लेकिन वकील अभी भी उसी स्टैंड पर खड़े हैं कि पार्किंग विवाद था अगर, तो क्या स्थिति ऐसी आ गई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें 3 वकील घायल हो गए। इसको लेकर उनकी नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि अगर विवाद था तो विवाद से ही सुलझाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह उन्होंने साथी वकील पर गोली मारा वो गलत है, वो निंदनीय है। आपके पास लौटेंगे सुशील। इस वक्त पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप शांति बनाए रखें यहीं पे। मुझे पूरा विश्वास है आप अभी शांति बनाए रखेंगे और जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप गौर से सुनेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान थे उन्होंने ठीक से उसको संभाला था। सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा की भी घड़ी है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव कर कानून को हम जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं, उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। जैसे कि मैंने कहा, परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है, और तीसरी भी एक बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक प्रतीक्षा की भी घड़ी है। प्रतीक्षा इसलिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है। हमको पूरा विश्वास और यकीन रखना चाहिए कि इंक्वायरी में पूरी फेयरनेस के साथ इंक्वायरी होगी और हमको उसके लिए भी प्रतीक्षा रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि जो भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कल भी एक आध इंसिडेंट हुए, उस पर कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और ये भी हम मान के चलें कि कुछ जो इंसिडेंट हुए, खास करके साकेत कोर्ट के जो इंसिडेंट थे, ये कुछ ग्रेव इंसिडेंट है, ये इसको हम जनरलाइज ना करें और उस पर हम कानूनी कार्रवाई वगैरह डेफिनेटली करेंगे। और जो एक्शन उस दिन हुआ था, पहले दिन शनिवार के दिन, उस पर भी हमारे तरफ से जो सीनियर अफसरान थे, एक मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, सभी ने पूरी मेहनत करके दिल्ली पुलिस के जो अच्छे ट्रेडिशन है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाई है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी में पूरी फेयरली इसके बारे में फाइंडिंग्स आएगी। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सब्र से प्रतीक्षा रखना चाहिए और हम डिसिप्लिन की तरह पेशेंस रखें और शांति बनाए रखें। और आप लोगों से मेरी विनती है, कि आप अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस जाएं। अभी भी आपको ये जानना चाहिए, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसी स्थिति में भी हमारे कई सारे जवान जगह जगह पर ड्यूटी पर हैं। तो आप लोग भी अपने ड्यूटी पर वापस जाएं। और दिल्ली पुलिस अभी तक का जो ट्रेडिशन है, देश के एक ऐसा पुलिस बल है जिसके लिए पूरे देश के लोग देखते हैं कि ये हमारा एक श्रेष्ठ पुलिस बल है, तो इसका ट्रेडिशन को हमको बनाए रखना चाहिए। तो आपसे मेरी विनती है, आप लोग अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस जाएं और आपके मन में जो आशंकाएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए सीनियर कमीशन पूरी मेहनत करेंगे, पूरे काम करेंगे। और ये जो बातें अभी जो सामने आ रही है, आपके जो मन में जो आशंका है, उसके बारे में हम आगे पूरी कार्रवाई करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपसे विनती है, आप मेहरबानी करके अपने ड्यूटी पॉइंट पर वापस जाएं। हम एक डिसिप्लिन फोर्स है, हम डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करें। साहब देख रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कई बातें कही, साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि तमाम जो पुलिस एहलकार हैं वो अपने ड्यूटी पॉइंट पर वापस लौटे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए परीक्षा की घड़ी है, यानी इम्तिहान की घड़ी है, संयम बरतना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को प्रतीक्षा भी करनी चाहिए, यानी उन्हें इंतजार करना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, फिर वो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ से जब सौंपी जाएगी तब देखना होगा। फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की भी उन्होंने बात कही। साथ ही साथ इस बीच हमने देखा कि जो शोरगुल था वो उसमें मजीद इजाफा देखा गया पुलिस एहलकारों की तरफ से। हालांकि पुलिस कमिश्नर की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई इन तमाम एहतजाजी पुलिस एहलकारों के नारेबाजी के दौरान। लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील पांडे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच हमने देखा कि नारे जो हैं वी वांट जस्टिस के और इसी तरह से
से दीगर नारे बुलंद किए गए। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर की आवाज भी हम तक सही तरीके से नहीं सुनाई दे पाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनौतियां हैं दिल्ली पुलिस के सामने, इस चुनौती को हमें डटकर सामना करना चाहिए और ड्यूटी पर मामूर हो जाना चाहिए। जी देखिए, एक मुखिया की पहचान यही होती है सना। आप देखें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर तमाम दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं और उन्होंने शांति से अपील की है कि दोबारा आप अपने काम पर जाएं और ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। यानी कि दिल्ली पुलिस ये बार बार कह रही है कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल ना हो और ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें अपने संयम और अपने कर्म को दिखाना है, क्योंकि यही दिल्ली पुलिस का स्टैंड रहा है कि वो हमेशा आगे है। यानी कि कर्मंडे वाधिकारस्ते, ये दिल्ली पुलिस की टैगलाइन है, कर्म ही सबसे आगे होना चाहिए। और यही शायद पुलिस कमिश्नर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हमारे साथ चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो अपील है उसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया। यानी कि एहतजाज आज दिन भर तो जारी रहेगा। जो पुलिसकर्मी जो एहतजाज पर हैं वो ड्यूटी पर लौटने को लेकर उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं दिया गया। जी देखिए, ड्यूटी पॉइंट पर वापस जाने का मतलब ही एक इशारा समझा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा, अपील की है कि आप शांति रखें, परीक्षा की घड़ी है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, हमें इंतजार करना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब साफ तौर से है कि आप लोग दोबारा ड्यूटी पर जाएं और हमारी नजर हमेशा उन कार्रवाइयों पर पड़ी हुई है। यानी कि ये साफ है कि आपको ड्यूटी पर दोबारा जाना पड़ेगा। ये दिल्ली पुलिस का आदेश है, उन्होंने लोगों से अपील की है। लेकिन जो तमाम जो जवान हैं, जो उस परिसर में नौकरी करते हैं या जिनकी ड्यूटी है, उनकी मांग यही है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। उनके साथ अगर इस तरह हाथापाई हो रही है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? कमिश्नर की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इस परीक्षा की घड़ी में आपको खुद ही सामना करना पड़ेगा और यही हमारी पहचान है। अब सवाल यहां पर दो है कि क्या दिल्ली पुलिस की अपील के बाद तमाम जो जवान जो नाराज हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए, वो वापस जाते हैं, या फिर इंटरनल कुछ मीटिंग होती है दिल्ली पुलिस की और वो आदेश देता है कि आप लोग दोबारा जाएं? क्योंकि लोगों में गुस्सा है, वकीलों में गुस्सा है और इस गुस्से का अंत दोनों पक्षों से मिलकर और बैठकर करना होगा। बीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि आप लोगों को स्ट्राइक वापस लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लेते हैं तो हम स्टैंड अपना वापस ले लेंगे। तो अब उन वकीलों को भी ये दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अब इस स्ट्राइक से कोई हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर साथ में नहीं खड़ा होगा तो उनका पक्ष रखने के लिए उनका जो पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा। तो हो सकता है आज शाम को तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो ये निर्णय करे कि कल से स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी जाए। ये एक महत्वपूर्ण मामला होगा। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जो ये झड़प हुई है, इसका कहीं ना कहीं अंत दोनों पक्षों से मिलकर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये काफी अहम बात है और दोनों फरीकैन अगर मिल बैठकर बात करेंगे तभी मसले का हल हो सकता है। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।